बीती हुई बातों पर विचार रखता है, भूत का विचार करता है या भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। इसलिए वर्तमान में उपस्थित होने वाले चिंतन से निवृत्त हो जाता है। चिंता वही है जो भविष्य के लिए होती है और चिंतन वही है जो वर्तमान में हो सकता है। भूत का चिंतन वर्तमान के सुख को नष्ट कर देता है। पूज्य पिता श्री गुरुदेव दृष्टांत दिया करते, अपनी कई हर कथाओं में कहते। एक बड़ी हंसी की बात, बाऊ दफ्तर से आए, पत्नी ने भोजन परोसा, सुंदर भोजन था, चर्ब चुष लेय भज भोज अम्ल तत्व कटकसाय मधुर सप्तरस निमंजित सुंदर पकवान बनाए थे। पर एक गस्सा मुंह में रखा, उठा के थाली फेंकी। तू दिन भर घर में बैठी रहती है, अच्छा भोजन नहीं करा सकती मुझे? वो भी भारतीय पत्नी थी तो उसने सॉरी बोल दिया, कल से अच्छा बनाऊंगी। कोई विदेश की होती तो कब की डिवोर्स की अर्जी लगा देती। थाली कैसे फेंक दी तूने? दूसरे दिन बाऊ फिर दफ्तर से आए, पत्नी ने फिर थाली लगाई, एक गस्सा मुंह में रखा, फिर थाली उठा के फेंकी। आज पत्नी बोली, भाई क्या बात करते हो, आज तो भोजन बहुत अच्छा बना है, मैंने आपसे पहले जेठ जी को, देवर जी को, सबको खिला के पूरा टेस्ट कर लिया। इनफैक्ट मैंने भी थोड़ा टेस्ट कर लिया और एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिंग, सब इतनी प्रशंसा कर रहे थे, सब इतने खुश थे, आपने क्यों आज फेंका? पति बोला, बिल्कुल ठीक बात है, आज तो भोजन बहुत अच्छा बना है। बोले, फिर थाली क्यों फेंकी? बोले, इसलिए फेंकी, तू ये बता तूने ऐसा कल क्यों नहीं बनाया था? हद हो गई। कल के विचार ने वर्तमान में रखी हुई थाली के सुख को नष्ट कर दिया। कल गड़बड़ था पर आज बहुत स्वादिष्ट था, उस कल के चिंतन ने आज के स्वाद को बर्बाद कर दिया। गोस्वामी लिखते हैं, बीती ताए बिसारिये आगे की सुधली। जो हो गया सो हो गया। वर्तमान में हम किस विषय को अद्भुतता से निश्चित कर सकते हैं, ये जीवन की बहुत बड़ी धुरी है। गतासो न गतासोश्च नान सोचंति पंडिता। पंडित वही है, बुद्धिमान वही है। पंडित जातिवाचक शब्द नहीं है, पंडित कर्मवाचक शब्द भी नहीं है। ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मणोस्य मुखमाश्रित बाहुराजन्य वेद का सूत्र है। ब्राह्मणत्व एक कर्मवाचक शब्द है, यह जन्मवाचक भी माना गया है कहीं कहीं पर। और शूद्र या क्षत्रिय या वैश्य या ब्राह्मण, ये एक वर्णता के अलग विषय हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। गीता में भी भगवान ने उस विषय का अवश्य चिंतन आगे किया है, जब आएगी बात, जब करी जाएगी। पर पंडित शब्द आज की बोलचाली में जातिवाचक शब्द हो गया, ये बड़ी भारी मूर्खता हो गई। पंडित जातिवाचक शब्द नहीं है, पंडित कर्मवाचक शब्द नहीं है, व्यापारवाचक शब्द नहीं है। पंडित तो विचारवादी शब्द है। वो कोई भी हो सकता है जिसके अंदर ये आचरणता है, जो सतत शोक से निवृत्त है और वर्तमान में स्थित है। अच्छा, इस पूरे श्लोक से एक चीज और डिकोड हुई। शास्त्र क्या करता है? डिकोडिंग करता है हर विषय की। एक चीज और स्पष्ट हो गई, शोक से निवृत्त कैसे हुआ जा सकता है? जो वर्तमान में स्थित होता है। भगवान ने यह स्पष्ट कहा, पंडित के ये दो लक्षण हैं। अच्छा, एक और बात यहां पर विचारणीय है कि श्री कृष्ण ने इस श्लोक में शोक की निवृत्ति की बात नहीं कही है, शोक की निवृत्ति की बात नहीं की है, पर अशोचनीयों के प्रति शोक करने की बात पर इशारा किया है। शोक कभी कभी बड़ी भारी ऊर्जा बन सकता है। शोक किसी के जीवन में संन्यास को जन्म दे सकता है।
अगर वाल्मीकि जी के अंदर शोक नहीं आता तो रामायण के श्लोक नहीं बनते। शोकम श्लोकत्व आगतः, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। जब क्रौंच पक्षी को लगे हुए तीर को वाल्मीकि ने देखा, उनका हृदय पसीज गया और मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम। ये अनुष्टुप छंद के प्रथम श्लोक की रचना शोक ने ही व्यक्त की है। अगर तुलसीदास को उनकी पत्नी ने न कहा होता डाढ़ मास के देह मम तासों इतनी प्रीति, ता प्रीति यदि रामेशात भव भीति विनश्यति, तो आज हमें मानस और विनय पत्रिका जैसे ग्रंथ प्राप्त नहीं हो रहे होते। जीवन में शोक एक बड़ी भारी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। श्री कृष्ण ने शोक से यहां ये नहीं कहा कि शोक नहीं कर, यहां ये कहा कि असोचनीयों के प्रति शोक मत कर। जिस विषय पर शोक की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी टेम्पररी है, जो ऑलरेडी एक दिन व्यतीत होना ही है, जो ऑलरेडी एक दिन जाना ही है, जिस विषय में इतनी कोई तेरे हाथ में नहीं है, न तो किसी का आना रोक सकता है, न तो किसी का जाना रोक सकता है। जो आ गया है वो किसी न किसी दिन चला ही जाएगा, जो चला गया है वो किसी न किसी दिन आ ही जाएगा। ये सब झंझट चलता रहेगा, ये अपने आप प्रकृति का विधान है, तो इससे निवृत्त रहे। चाहे जैसे भी हैं, जो गता है या जो अगत है, एक और इसमें बात है। जो चले गए हैं, ये जो अभी नहीं गए हैं, ये दोनों बातें हैं। एक तो भविष्य की भी, जो अभी वर्तमान है, जिनके प्राण अभी नहीं गए, मतलब जो जीवित हैं। जो चले गए हैं और जो जीवित हैं, उन दोनों से जो अप्रभावित है, उन दोनों के विषय में जो कोई शोक नहीं करता, शोक से निवृत्त है। जो गता है और अगत है, जो जा चुके हैं और जो अभी नहीं गए हैं। जो नहीं गए मतलब जो वर्तमान है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, वो अवश्य में एक दिन जाने भी वाले हैं। अगत तो हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाएंगे नहीं, अवश्य थोड़े दिन में जाने वाले हैं। एक न एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है, कभी आज नहीं तो आज से 100 साल के बाद जाएंगे जरूर। पर दोनों स्थितियों में जो शोक से निवृत्त रहता है, वही बुद्धिमान पुरुष है, वही पंडित है। पंडित जन शोक से निवृत्त रहते हैं। तेरी बातें पंडितों जैसी हैं, पर तेरे आचरण में पंडितता अभी नहीं आई है, बुद्धिमत्ता नहीं आई है। ये पार्थ, तू इस विषय में विचार कर। नत्वेवाहम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाधिपा। क्या बात कही है श्री कृष्ण ने। सतत मैं भी उपस्थित था, ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं न था, ऐसा काल भी कोई नहीं था जब तू न था। मैं भी सदैव था, तू भी सदैव था। ऐसा कोई काल नहीं था कि ये सब भी नहीं थे। ऐसा न तो कोई काल है, न हम नहीं है, मैं नहीं हूं, तू नहीं है, ये नहीं है। न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। और न कोई ऐसा काल होगा जब मैं नहीं होऊंगा, जब तू नहीं होगा और जब ये नहीं होंगे। उसका आत्म तत्व तो सदैव विद्यमान रहेगा। पूरी भारतीयता इस पर विद्यमान है। ऊपर का खोल, आगे बात खुद ही भगवान ने स्पष्ट कर दी है। ऊपर का खोल बदलता रहेगा, भीतर की जो जीव है, भीतर की जो स्थिति है, आत्म परमात्मा की जो सिद्धि है। अब ड्यूलिज्म, द्वैतता, मध्वदर्शन तो इसी विषय की मूलभूत धारा पर विचार करता है।
प्रथम दिन स्वामी जी संचालन के समय स्मरण कर रहे थे, मध्व दर्शन की जो द्वैतता है वो तो इसी विषय पर है। चाहे ये लोक हो चाहे वो लोक हो, किसी न किसी रूप में उपस्थिति थी, अभी भी है, और कोई ऐसा समय नहीं होगा जब कहीं न कहीं हम नहीं होंगे। चाहे इस स्थिति में, चाहे परम पद की प्राप्ति होने के बाद भी, परम पद की प्राप्ति होने के बाद भी एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी बदलती चली जाएगी पर एग्जिस्टेंस तो रहेगी। ये द्वैत धर्म का यही तो विचार है, द्वैतता है, एग्जिस्टेंस तो है। हम वैष्णवों के यहां जो परम पद की प्राप्ति का विचार है वो सारूपेकत्व तो है नहीं, वो सालोकत्व है। मुक्ति के अनेक स्वरूप हैं। विशिष्टतः चैतन्य संप्रदाय के गौड़ीय दिग्दर्शन में सालोकत्व कि भगवत लोक की प्राप्ति हो सके, उस भगवत लोक गोलोक, गोलोक के भीतर भी जो नित्य गोलोक का मध्य कमल है, उस मध्य कमल जहां श्री राधा माधव विराजमान होकर निहित लीला को विद्यमान कर रहे हैं, उसकी जो अष्टपदी हैं, उन अष्टपदियों के कर्णिकाओं के जो कोने के भाग हैं, जहां अष्टमंजरी विद्यमान हैं, उनके भी नित्य शरणागति में जो निज कैंकर्यता है उसकी उपलब्धि हो सके। सारा का सारा भक्ति जनात्मक क्रियाकलाप उस उद्देश्य के लिए है सालोकत्व। तो वहां पर भी आइडेंटिटी बदल गई है पर एग्जिस्टेंस उपस्थित हो गई है। कोई ऐसा समय न था जब मैं न था, तू न था, ये न थे। कोई ऐसा समय नहीं है जब मैं न हूं, तू न है, ये नहीं है। कोई ऐसा समय न होगा, मैं न होऊंगा, तू न होगा, ये न होंगे। टाइटल बदलते चले जाएंगे, जगह बदलती चली जाएंगी, संपूर्ण सब कुछ नित्य है, अवस्थित है। हे पार्थ, तू इस विषय का विचार कर। बड़ी पहला दृष्टांत देकर श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में स्पष्टीकरण किया। देहनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। यह अध्याय बड़ा सुखदायी है क्योंकि यहां इस अध्याय में स्वयं परमात्मा ने आत्मा के गुण की चर्चा की है। जैसे कोई पिता पुत्र की प्रशंसा करे, परमात्मा आत्मा के विषय में व्याख्या करता है। कौमारम यौवनम जरा, जैसे देह में नित्य परिवर्तन अवस्थित होता है, बच्चे से जवान होते, जवान से बूढ़ा हो जाता है। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। उसी प्रकार हे पार्थ, ये आत्मा भी जैसे बालक से कोई बूढ़ा हो जाए, ऐसे ही अनेक देहों को परिवर्तित करती रहती है। कभी स्त्री बन जाती है, कभी पुरुष बन जाती है, कभी अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन। सृष्टि के इतने स्वरूप हैं, उसमें किसी न किसी मूल तत्व को प्राप्त करती रहती है। प्रबुद्ध व्यक्ति वो है जो ऊपर के खोल से मोहित नहीं होता, भीतर की बात को पकड़ता है। कोई अगर किसी उपहार की पैकिंग को ही पकड़ के रखे तो क्या उस उपहार तक पहुंच सकता है? आपको कोई उपहार मिले, एक बढ़िया पैकिंग में रखे, ऊपर उसमें बड़ा सुंदर सजावट करी हो, उस सजावट को खोलकर मूल वस्तु पर जाया जाता है। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सजावट ही नहीं खोलते, भाई बहुत अच्छा सजा है, ऐसे ही रहने दो, खोलना ही नहीं। सजावट खोल दी तो दोबारा कहां से ऐसी बनेगी, इसको ऐसे अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वस्तु तक भी पहुंच जाते हैं, सजावट को भी संभाल के रख लेते हैं। भैया डलिया संभाल के रख लो,
दोबारा काम में आ जाएगी। कहां, अभी तो हम इन्हीं झंझटों में फंसे, ये इतनी ऊंची बात कहां मगज में पड़ेगी। पर प्रबुद्ध व्यक्ति कौन है? जो उपहार की पैकिंग के ऊपर नहीं जाता, उपहार की जो मूल वस्तु है उसकी उपलब्धि प्राप्त करता है। ये देह तो ऊपर की पैकिंग की तरह है, इसके भीतर बैठा हुआ जो मूल तत्व आत्म तत्व है, व्यक्ति तो उसी पर विचार करता है। बंधुओं, भगवान ने संपूर्ण पहले अध्याय के मध्य एक इस दृष्टि को प्रदान किया है जो आत्मदृष्टि है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये आत्मदृष्टि की दिव्यता को उपस्थित किया है। जब वो प्रेम की दशा आंखों के सामने विद्यमान हो जाएगी, तब कौन सी स्त्री स्त्री दिखेगी? उस स्त्री के अंदर किशोरी के महत्त्व का दर्शन हो जाएगा। कौन सा पुरुष पुरुष दिखेगा? उसके अंदर श्री कृष्ण की महिमा की विद्यता विराजमान हो जाएगी। सार्वभौम उसकी उपलब्धि सहज हो जाएगी, निहित हो जाएगी। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, भगवान कह रहे हैं ये शरीर इंद्रियों से परिणत है। ये जितना भी सुख दुख है, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत है, उष्ण है, गर्मी है, सर्दी है, सुख है, दुख है, इस सब की स्थिति केवल इंद्रियों तक निर्भर है, वहीं तक ही जमी है। तो अगर देह के पटल पर आसन जमाए रखेगा तो इन सब से प्रभावित रहेगा, पर अगर अपने आसन को आत्म पटल पर विराजमान कर लेगा तो इस सब से निवृत्त हो जाएगा। न तुझे साधक न गर्मी से प्रभावित होता है, न सर्दी से प्रभावित होता है, न सुख से प्रभावित होता है, न दुख से प्रभावित होता है। उसने आसन को देह नहीं माना है, इसको साधन मान लिया है। उसका मूल तत्व तो आत्म तत्व है, वो वहां विराजमान है। ये ऊपर की इंद्रिय, ये इंद्रिय और विषय का संयोग तो अनित्य है। ये इंद्रिय और विषय का मात्रा स्पर्शस्तु, जो इंद्रिय हैं और पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये मांगती रहती हैं, पांचों मांगती रहती हैं। उरंग पातंग मतंग भृंग मीना हता पंच विरेभ पंच। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक बड़ा सुंदर श्लोक कहता है कि जब किसी पशु के अंदर इसका जन्म होता है, एक मछली कैसे मर जाती है गंध के चक्कर में, एक पतंगा कीड़ा कैसे मर जाता है रूप के चक्कर में, एक हिरण कैसे मर जाता है शब्द के चक्कर में, एक हाथी कैसे पकड़ में आ जाता है स्पर्श के चक्कर में, एक भौरा कैसे फंसता है रस के चक्कर में। भौरा कमल में जाके बैठ जाता है, ताकत तो है कि कमल छेद दे, षडंघरी है, दारू भेद निपुण है, दारू भेद निपुणों पे षडंघरी, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि पेड़ के अंदर छेद कर दे, पर रात भर बैठा रहता है क्योंकि कमल से बड़ा प्रेम करता है, और रात भर बैठा बैठा सोचता रहता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये रात जल्दी से बीत जाएगी और बहुत जल्दी सवेरा हो जाएगा। आश्यानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री,
इत्थम विचिंतयते कोश हते दुरेफे, ऐसा विचार करके अंदर बैठा रहता है, उसको खोदता नहीं है। पर उसी समय क्या होता है, एक मदश्नुत गजेंद्र आता है, उस कमल को सरोवर के मध्य से उखाड़ कर भूमि पर पटक के पैरों से कुचल करके चला जाता है। हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा, सुभाषितम का श्लोक है। एक तन्मात्रा के चक्कर में एक एक पशु अपने हाथ से, प्राणों से हाथ धो बैठता है। एक प्रमादी सकथम न हन्यते, उस जीव का क्या होगा जो पांचों के चक्कर में फंसा है, उस मनुष्य का क्या होगा। वो पशु एक के चक्कर में प्राणों से हाथ धो बैठ